नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं, जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वो ये है कि वेश्या को स्वर्ग और संत को नरक, वेश्या को स्वर्ग की प्राप्ति और साधु को नरक की प्राप्ति कैसे हुई। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी आपको आपके जीवन में बड़ी और बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। यह कहानी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह कहानी आपको आपके जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन समय में एक वेश्या रहा करती थी और वो वेश्या अपना जिस्म बेच के अपना गुजारा किया करती थी। प्रिय दर्शकों, जिस गांव में, जिस नगर में वो वेश्या रहती थी, वहां के सभी लोग उससे बड़ी नफरत करते थे, उसको गंदी नजरों से देखते थे। उस वेश्या के पास में कोई ऐसा चारा नहीं था कि वो अपना पेट पालन कर सके। उसके पास में सिर्फ यही चारा था कि वो अपना जिस्म बेचे और अपना पेट भरे। गांव का कोई भी व्यक्ति उस महिला को कोई इज्जत नहीं देता था, सभी उसको गलत नजरों से देखा करते थे, कभी कोई प्यार से बात नहीं करता। इस तरीके से उस वेश्या महिला का जीवन गुजर रहा था। उसी नगर में एक साधु रहा करते थे और वो साधु रोज सत्संग किया करते थे। उन साधु के सत्संग में दूर दूर के लोग आया करते थे। वो साधु रोज सब लोगों को अच्छा ज्ञान दिया करता था। उस साधु के दरबार में, उस साधु के सत्संग में दूर दूर के छोटे बड़े व्यक्ति, सब तरीके के लोग आते थे और पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से उस साधु के उस सत्संग को सुनते थे और वहां से कुछ न कुछ ग्रहण करके ही जाते थे। साथ में वो साधु घर गृहस्थी के कुछ ऐसे उपाय भी बताते थे ताकि लोगों के घर में सुख शांति हो और उनको धन प्राप्ति हो। तो सभी लोग बड़ी श्रद्धा से वहां आया करते थे। उधर वो वेश्या महिला भी भगवान की परम भक्त थी। वो भी रोज मंदिर जाती, वो भी रोज नहा धो करके, साफ और पाक होकर के भगवान के मंदिर जाती और घंटों घंटों भगवान के मंदिर बैठकर भगवान का भजन करती। प्रिय दर्शकों, उस महिला से लेकिन सभी गांव वाले बड़ी नफरत करते थे। कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था, कोई उसके पास बैठना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन उस वेश्या महिला को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वो अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ती। उसका नित्य कर्म था कि रोज सुबह स्नान करना, पाक साफ होना, उसके बाद भगवान के मंदिर जाना और घंटों घंटों बैठकर भगवान की पूजा आराधना करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान से क्षमा याचना करना। उसके बाद वही अपने वेश्यावृत्ति के काम में निकल जाती। प्रिय दर्शकों, यही उस वेश्या की जिंदगी थी। एक दिन की बात है कि वो महिला उस साधु के आश्रम के आगे से निकल रही थी। उसकी नजर उस साधु के आश्रम पे पड़ती है। वो देखती है कि काफी लोग निकल निकल करके जा रहे हैं। वो देख करके वहां खड़ी हो जाती है और देखने लगती है कि ऐसा क्या है, यहां पे इतने सारे लोग आते हैं और घंटों घंटों बैठने के बाद यहां से चले जाते हैं। यही देखकर वो महिला वहां रुक जाती है। उसके बाद जैसे सब लोग वहां से चले जाते हैं तो वो महिला उस आश्रम के अंदर प्रवेश करती है। जैसे वो महिला उस आश्रम के अंदर प्रवेश करती है तो उन्हें वो साधु दिखाई देता है। वो महिला साधु के चरणों में जाके ढोक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन साधु थोड़ा पीछे हट जाता है। महिला कहती है कि महाराज, मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। साधु कहता है कि बिटिया, अभी तुम पाक साफ नहीं हो। जिस दिन तुम पाक साफ होके आएगी, मैं अपने चरण स्पर्श करवाऊंगा।
प्रिय दर्शकों, साधु कहता है कि बिटिया, आप ये जो काम करती हैं ये गलत है, इस काम को आप छोड़ दीजिए। आप सभी लोगों की नजरों से गिर चुकी हैं, सभी लोग तुम्हें गलत नजर से देखते हैं। वो वेश्या महिला साधु से कहती है कि महाराज, मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो मैं अपना पेट पालन कर सकूं। मुझे मेरे पेट को भरने के लिए यह काम करना जरूरी है। यदि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं ये काम कदापि नहीं करती, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस काम के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। साधु महाराज उस महिला से कहते हैं कि बिटिया, आप इस काम को बंद कर दीजिए और कोई दूसरा काम कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, वो साधु उस महिला को एक रेडी दिला देता है, यानी ठेला दिला देता है, और कहता है कि बिटिया, इस ठेले पर आप सब्जी बेचिए। यदि आप इस काम को करती हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन सुधरने लगेगा। प्रिय दर्शकों, साधु की इस बात को सुनकर वो महिला उस रेडी में, उस ठेली में मंडी से सब्जी खरीद कर लाती और उस रेडी में रख करके उस गांव में बेचने के लिए जाती। लेकिन वो गांव वाले उस वेश्या महिला से सब्जी खरीदने की तो दूर की बात है, उसके पास जाना तक पसंद नहीं करते। उस वेश्या महिला से कोई भी गांव वाला सब्जी नहीं खरीदता। वो वेश्या महिला अपनी सब्जियों को, अपने ठेले को, अपनी रेडी को लेकर के वापस घर चली आती। इसी तरीके से काफी दिन निकल चुके थे। रोज वो महिला अपनी ठेली को लेकर के जाती, अपनी रेडी को लेकर जाती और गली गली घूमकर सब्जी की आवाज लगाती, लेकिन कोई भी इंसान उस महिला से सब्जी नहीं खरीदता। वो महिला थोड़ी दुखी होने लगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। वो महिला अब उस गांव में सब्जी न बेचकर पास के दूसरे गांव में जाने लगी। वहां उसकी सब्जी धीरे धीरे बिकने लगी। प्रिय दर्शकों, अब वो महिला अपना कारोबार धीरे धीरे बढ़ाने लगी। दूसरे गांव में वो महिला अपनी सब्जी को बेच करके आती। उसने वेश्यावृत्ति का जो काम था उसे बंद कर दिया और वो सब्जी बेचने का काम शुरू करने लगी। रोज उस साधु के सत्संग में जाती, भजन कीर्तन सुनती और अपना सब्जी का कार्य करती। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से काफी समय गुजर गया। अब वो काफी धनी होने लगी, काफी उसके पास में पैसा होने लगा। अब वो महिला अनाथ बच्चों की सेवा करती, बड़े बुजुर्गों की सेवा करती, गांव में धर्म दान पुण्य भी करती। ये देखकर धीरे धीरे उसके गांव वाले भी उससे प्रेम करने लगे, उससे बातचीत करने लगे, उसके पास उठने बैठने लगे, क्योंकि उस महिला ने वेश्यावृत्ति का जो काम था वो बंद कर दिया था। प्रिय दर्शकों, ये देखकर सभी गांव वाले बड़े खुशी होने लगे कि अब इसने वो काम बंद कर दिया है और उससे मोहब्बत करने लगे, उसके पास आने जाने लगे। वो दान धर्म पुण्य खुले हाथों से करती, दिल से करती, खूब उस गांव में दान धर्म पुण्य करती, बड़े बुजुर्गों को वस्त्र दान करती, कपड़े दान करती, भोजन दान करती, अनाथ बच्चों की सेवा करती। प्रिय दर्शकों, ऐसा करते करते वो महिला बूढ़ी हो जाती है, उधर वो साधु भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है एक ही साथ, एक ही समय पर। उधर वो साधु खत्म हो जाता है, इधर वो वेश्या महिला खत्म हो जाती है। प्रिय दर्शकों, दोनों जब धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो धर्मराज दोनों का यमराज से लेखा जोखा लेने की बात कहते हैं। यमराज दोनों का लेखा जोखा धर्मराज को बताते हैं, कहते हैं कि ये वेश्या महिला है और ये एक साधु है। धर्मराज कहते हैं कि वेश्या महिला ने वेश्यावृत्ति जरूर की है, लेकिन साथ में इसने धर्म पुण्य भी किया है। इसके बुरे काम के ऊपर इसकी अच्छाई वाला जो काम है ये भारी पड़ गया है, इसलिए इस वेश्या महिला को कुछ दिन नरक में रखने के बाद इसको स्वर्ग में भेज दिया जाए और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। साधु इस बात को सुनकर धर्मराज से कहने लगा कि प्रभु,
मैंने तो सदैव लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया है। मैंने सदैव लोगों को सत्संग सुनाया है, सदैव लोगों को सद्मार्ग दिखाने की कोशिश की है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मुझे नरक क्यों और इस वेश्या महिला को स्वर्ग क्यों? इसने तो सदैव गलत काम किया है। इसने इसके जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। यह तो एक वेश्यावृत्ति का काम करती थी, ये तो वेश्या है। इसको आपने स्वर्ग दे दिया और मुझे नरक दे रहे हैं। धर्मराज उस साधु से कहते हैं कि माना आपने अच्छा काम किया है, आपने लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया है, आपने लोगों को सत्संग सुनाया है, लेकिन आप खुद ने उस पर कभी अमल नहीं किया। आप वही वेश्यावृत्ति करते थे, आप वही मांस मदिरा का सेवन करते थे। आपने कभी भी अपने जीवन में कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया, अपने हाथों से कभी किसी को दान नहीं किया। आप हमेशा पैसा बटोरने में रहे, धन बटोरने में रहे, लोगों को उल्लू बनाकर ठगने में रहे। इसलिए तुम्हें नरक की प्राप्ति होती है, तुम्हें नरक दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं यदि भूलवश आपसे पाप हो भी जाता है तो दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान पुण्य पाप पे भारी होता है। पाप पे दान पुण्य हमेशा भारी होता है, इसलिए दान पुण्य किया करें। जो लोग दान पुण्य करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए खुले हाथों से जरूर दान करें। यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपका कर्म साथ नहीं देता है, तो भी आप खुले हाथों से दान पुण्य करें। जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए लुटाइए, नहीं। यदि आप 1 रुपए का भी दान करते हैं तो वो भी वही दान होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए अपने खुले हाथों से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से दान करें। दान हमेशा पाप के ऊपर भारी होता है। यदि आप स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, आने वाला आपका अगला जन्म सुधारना चाहते हैं, तो हमेशा दान पुण्य में विश्वास रखें, ईश्वर में विश्वास रखें। प्रिय दर्शकों, वीडियो में देखा आपने कि वेश्या महिला को किस तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति हुई और एक साधु को नरक की प्राप्ति हुई। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इस कहानी से ढेरों सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।